सभी बच्चों को भारत नर जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन वाले जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी। जैसा कि आपने हेडिंग देख ली है मेरी, आज मैं सेकंड चैप्टर भी पैरेलल में स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा इसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होता है? एनर्जी। ठीक है। सन भी एक तरीके का फ्लक्स ही फेंक रहा है। ठीक है। दैट इज, फ्लक्स मींस एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा आप सोच रहे होंगे। तो ये तभी बनेगा, वो तो दूर की बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो तभी बनेगा जब हमको वेक्टर्स मिले। तो इसीलिए आज मैं वेक्टर्स आपको एक दिन में पूरा कराऊंगा। एक दिन में वेक्टर्स, आप टेंशन मत लो, नर्मदा जी के आशीर्वाद से हो जाएगा। लेकिन पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, उसके लिए आपको बता देता हूं। उसका नाम आपको बता ही दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान समझिएगा। देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। क्षमता, आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी क्षमता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी क्षमता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब में टेंशन मत लीजिएगा, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। ठीक है। अब आपको इसका मतलब बताता हूं। देखिए, यहां पे एक पॉइंट है ए। ठीक है। यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया अपने नाम से पी। अब ये जो पॉइंट पी देख रहे हैं आप, यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया है। ठीक है। टेस्ट चार्ज, आपको ये सब पता है टेस्ट चार्ज के बारे में प्यारे बच्चों। इस टेस्ट चार्ज के पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कुछ भी नहीं होता है, टेस्ट चार्ज है। लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव। अब मुझे बोला गया कि पराग भैया, आप पराग भैया, आप इस टेस्ट चार्ज को उठा के, इस टेस्ट चार्ज को पराग भैया आपको उठाना है और उठा के यहां लाके रखना है। ये जो टेस्ट चार्ज था, इसको पॉइंट बी से उठा के आपको पॉइंट ए पे लाके रखना है। ठीक है। तो ऑब्वियस, एक तरीके का टेस्ट चार्ज मतलब एक शक्कर का बोरा हो। मैं पी पे हूं, मैंने एक शक्कर का बोरा अपनी पीठ के ऊपर डाला और डाल के उसको मैं पी से ए तक लेके आया। ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ काम किया, मैंने कुछ वर्क किया। तो वो जो वर्क मैंने किया है, क्या वर्क किया मैंने भैया? भैया मैंने एक शक्कर का बोरा अपनी पीठ पे लादा और लाद के मैं उसको ए तक लेके गया। उदाहरण देता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी। मैं शक्कर के बोरे को अपनी पीठ पे लाद के ए से बी लेके गया तो उसने मुझे 10 रुपए दिए। मैं शक्कर के बोरे को अपनी पीठ पे लाद के ए से बी लेके गया तो उसने मुझे 20 रुपए दिए। मैं शक्कर के बोरे को पीठ पे लाद के ए से सी गया तो उसने मुझे 30 रुपीज दिए। मैं शक्कर के बोरे को, अरे पी से ए ला रहा हूं, पी से ए ला रहा हूं, सॉरी सी से ए। मैं शक्कर के बोरे को डी से ए लेके आया तो उसने मुझे 50 रुपए दिए। आप देख रहे हैं हर बार मेरा मेहनताना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है मेरा मेहनताना? क्योंकि आई एम डूइंग मोर वर्क। मैं यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूं वो कम है, यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूं वो बड़ा है। देखो ना, डिस्टेंस बड़ा है। यहां वर्क कर रहा हूं तो और वर्क बड़ा है, यहां वर्क कर रहा हूं बच्चों तो कुछ ज्यादा ही वर्क किया है। किया। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि आप जब एक टेस्ट चार्ज को उठा के पॉइंट पी से लेके पॉइंट ए तक लाते हैं और लाते वक्त आप जो वर्क डन, आपने जो वर्क किया है, ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपने
एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से उठा के आप पॉइंट ए पे लेके आए और आपने इस दौरान जो वर्क किया है, वट एवर वर्क डन बाय यू, वो ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है हमने जितना काम किया एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से उठा के ए तक लाने में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हिंदी भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमने जो काम किया एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से ए तक लाने में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from point P to point A is called electric potential difference। भैया अगर मैं ऐसा चला गया तो भी वही रहेगा, वर्क कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, वर्क जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दैट मींस अगर आप रास्ता बदल के भी जाओगे तो भी आप उतना ही मेहनताना मिलेगा। मुझे यहां से गौरीघाट जाना है चक्कर की बोरी उठा के, अब मैं बेलेरी से होते हुए जाऊंगा या मैं यहां से डायरेक्ट चला जाऊंगा, मेहनताना तो उतना ही मिलेगा ना। उसने तो कोचिंग से गौरीघाट तक के पैसे बोले, अब मैं जबरन के लिए बिलहरी से होके जा रहा हूँ, वो लंबा रास्ता है, तो मैं बोलूंगा भैया मैं तो लंबे रास्ते से आ रहा हूँ, तो बोलेगा भैया लेकिन गोरखपुर से गौरीघाट के तो 100 रुपए लगते हैं, हम क्या करें। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कोई भी रास्ते से आओ वर्क डन उतना ही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में? भैया जब भी कभी हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक उठा के लेके जाते हैं, उसमें जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा वर्क डन है भैया, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों हम यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे, द अमाउंट। What is electric potential difference? Amount of work done in moving a unit positive charge from point P to point A is called electric potential difference. What is electric potential difference? The amount of work done in moving a unit positive test charge from point P to point A is called electric potential difference। बिना डायग्राम की डेफिनेशन नहीं लिखी, क्योंकि डायग्राम ही तो बताएगा कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? भैया द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to point A is called electric potential difference। देखो बच्चों, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इनके बीच में पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है पहले देख। पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं वी से। मान लो इसका पोटेंशियल हो गया वीए, इसका पोटेंशियल हो गया वीबी। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? अगर तुम यहां से यहां आ रहे हो, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है वीए माइनस वी। जहां से आ रहे हो और जहां तक जा रहे हो, तो पोटेंशियल ऐसे निकलता है वीए माइनस वी। जैसे मान लो अगर मैंने बोला अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा? वीक्यू माइनस वीपी। जहां पहुंच रहे हो वो पहले आएगा। अगर ए से बी जा रहा होता तो पोटेंशियल हो जाता वीबी माइनस वी। जहां पर रुकोगे ना, दैट इज रिटन फर्स्ट। समझते हैं?
मान लीजिए पॉइंट है ए, ये पॉइंट है एस, आप एस से ए आ रहे हो, तो यहां पे पोटेंशियल होगा वी ए, यहां पोटेंशियल होगा वी एस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी एस। इसी को डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। What do you mean by electric potential difference? The amount of work done in moving a unit positive test charge from point B to point A is called electric potential difference. Electric potential difference, electric potential difference, electric potential difference, electric potential difference equals to VA minus VP equals to done, work done, work done divided by test charge. मतलब भैया ये नीचे क्यों आया, क्योंकि आपको पता है ये दोनों वर्क डन इन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आप बोल सकते हैं। ये नीचे क्यों आया भाई, साइड बाजू में क्यों नहीं आया, ये मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ना और ये जो चार्ज है एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। मतलब भैया अगर पोटेंशियल, सुना, ये जो चार्ज है, अगर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई, चार्ज ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वर्क डन कम हो जाएगा। इसीलिए क्या है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है किसी भी हाल। आइए, तो इसी पैटर्न में इसको डेफिनेशन लिखी जाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपको बताते आनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और याद रखना वी ए माइनस वी पी ही लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो बनना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आइए एक बार और देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from point B to point A is called electric potential difference. Electric potential difference equals to VA minus VP equals to work done divided by test charge. आइए देखते हैं, एक बार और लेते हैं। इस बार थोड़ा सा बदलूंगा ताकि आप सोच पाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आइए तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए, एक पॉइंट ले लेता हूं बी। पॉइंट ए पे रखता हूं मैं अपना टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को उठा के बी तक लेके जाना है, ठीक है। अगर मेरे को इस टेस्ट चार्ज को उठा के बी तक लेके जाना है तो मैं गाड़ी में जाऊंगा, अपने ऊपर रख के जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो मेरी एनर्जी तो खर्च होगी। अगर एनर्जी खर्च होती है तो आपको पता है आपने क्या किया है, वर्क डन। अगर कभी भी आपके शरीर से एनर्जी लूज होगी तो आपने क्या किया है, कुछ ना कुछ काम किया है, वर्क डन, ठीक है। तो आप इसको उठा के यहां से यहां लाएं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from point A to point B is called electric potential difference. यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा VA, यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा PV. What is electric potential difference? The amount of work done in moving a unit positive test charge from point A to point B is called electric potential difference. Electric potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिखा ना बच्चों, उसको एग्जाम में भी ऐसे, ये बोर्ड्स में आता है इसीलिए बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। क्लियर है? विदाउट डायग्राम मत लिखना प्लीज, डायग्राम के साथ ही चल, ठीक है। अब आज के दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब डिफरेंस अलग कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है देखते हैं। इसे बनाते हैं पॉइंट ए, और इस बार जो पॉइंट बी है उसको रख लेते हैं इंफिनिटी पे, बहुत कूल, और वहीं पे बैठा देते हैं अपना टेस्ट चार्ज, ठीक है, ठीक है। इसका पोटेंशियल हो जाएगा V और इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो इंफिनिटी पे है।
पोटेंशियल मतलब क्षमता। कोई चीज अगर इंफिनिटी पे है, कोई पॉइंट अगर इंफिनिटी पे है, तो उसका पोटेंशियल हमें पता ही नहीं होगा, उसकी क्षमता हमें पता ही नहीं होगी। मैंने बोला यार भाई, मैंने बोला यार एक लड़के से ये बोरी उठा लो, ठीक है, दूसरे से बोला एक बोरी उठा लो। फिर मैंने बोला यार 20 मीटर दूर एक लड़का खड़ा, मैंने भाई बोरी उठा। 2 किलोमीटर दूर एक लड़का खड़ा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने बोला फोन करके भाई बोरी उठा ले, उसने भी उठा ली। अब एक उसने बोला यार एक लड़का 10 किलोमीटर दूर खड़ा है जो मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं उसे बोलूंगा बोरी उठा ले, तो क्या वो उठाएगा? पहली बात तो मुझे दिख ही नहीं रहा, वो लड़का इंफिनिटी पे है। कोई चीज अगर इंफिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल हमें पता ही नहीं होगा, तो पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा? जीरो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge, sorry, the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point is called electric potential. Electric potential equals to VB, sorry, VA minus VB equals to work done upon discharge. Electric potential equals to VA minus 0 equals to work done upon discharge. Electric potential equals to VA equals to work done upon discharge. इसलिए यहाँ डिफरेंस नहीं आता, टीचर ये सब बताएगा नहीं, टीचर सीधे ये लिख देगा, बोलेगा डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि ये क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल हो जाता है जीरो। आइए वापस देखते हैं। सवाल है, तो आ जाते हैं बच्चों लिखने। बोर्ड्स का टॉपिक चल रहा है, आपको बता दूं, जेडबलई का चलेगा तो जरूर बताऊंगा, अभी बोर्ड्स का चल रहा है। वो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तेरा ध्यान से इसको बहुत अच्छे से लिखना है, इसलिए इतनी बार बता रहा हूं, नोट मत करना, अभी दिमाग में रखना। थोड़ी देर बाद बस चित्र बनाना, चित्र बना के तुम्हें डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला भाई कि बस इतना चित्र बना लेना, फिर देखो, एक बस कीवर्ड्स याद रख, हर एक आंसर के बाजू में कीवर्ड। यहां कीवर्ड क्या है? द अमाउंट। हर एक डेफिनेशन फिजिक्स की कीवर्ड बोलती, यहां कीवर्ड है द अमाउंट। बस अब यहां देख लेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from point B to point A is called electric potential difference. Electric potential difference equals to VA minus VP equals to work done upon test charge. अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक बार और। ये हो गया पॉइंट ए, और इस बार पॉइंट बी कहां पे? इंफिनिटी। रखो वहां पे टेस्ट चार्ज, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों भैया? बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, सवाल करो क्यों भैया इसका पोटेंशियल जीरो क्यों? पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है? इस पॉइंट पे कितनी क्षमता है पॉइंट पे, तो भैया है ही, ये है ही इंफिनिटी पे, हमको पता ही नहीं है इंफिनिटी पे कहां पे है, तो हमें इसकी क्षमता के बारे में पता ही नहीं। इसकी क्षमता पता है कुछ ना कुछ होगी, इसकी पता ही नहीं है भैया कुछ होगी या ना हो। अब देखो यहां से बनाना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग। अच्छा, मूविंग वर्ड तो आपको याद रहे, और एक बात याद रखना बच्चों, ये जो ला रहे हो ना चार्ज को, ये बहुत स्लोली लाना, पहली बात। टेस्ट चार्ज तेज नहीं आना चाहिए, टेस्ट चार्ज की स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, बहुत टेस्ट चार्ज बहुत स्लोली लाना पड़ेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलनी नहीं चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी चीज अगर गोल 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 घूम रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। भैया ऐसे मैं इसको कैसे लाऊंगा? ला सकते हैं, क्या करो, हल्का हल्का आगे लाओ,
और फिर हल्का हल्का पीछे से इसको खींचो, मतलब बराबर फोर्स लगाओ। एक फोर्स तो इसको ढकेलेगा और एक फोर्स इसको खींचेगा, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं बॉल का, ये बॉल है, देखिए ये बातें याद रखना जरूरी है। ये मैं इसको ला रहा हूं, ला रहा हूं, अब इतना धीरे ये तभी आ सकती है जब एक फोर्स इसको पीछे से खींच रहा है और एक फोर्स इसको आगे से खींच रहा है, तो दोनों फोर्स हो जाएंगे बराबर इक्विलिब्रियम में। तो ये धीरे 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 ही चल, स्लोली लेके जाना है। इसका कंसेप्ट लगता है बच्चों न्यूमेरिकल में, इसलिए स्लोली याद रखना। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप आगे एटम से न्यूक्लियाई पढ़ोगे तो आप न्यूक्लियर फिजन जब पढ़ोगे तो उसमें भी जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत स्लोली बम्बार्ड करते हैं। आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। क्या what is electric potential? The amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point is called electric potential. Electric potential equals to, आपको पता चल गया, electric potential equals to यहाँ VA minus VB equals to work done upon test charge. Electric potential equals to VA minus 0 हो गया equals to work done upon test charge. क्लियर है? तो इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात थी, चार्ज को स्लोली लाना। ठीक है, चार्ज को कैसे भी ला सकते हो भैया, मैं ऐसे ले जाऊं चार्ज को, हाँ, वर्क डन वही रहे। वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है। अर्थात पाथ इंडिपेंडेंट मतलब यहां से मैं नागपुर जाना है, 250 रुपए किराया है, मैंने अपनी टैक्सी में चलाता हूं, यहां से नागपुर का किराया 250 रुपए है, बस तुम मुझे 250 रुपए दो। अब चाहे मैं नागपुर ऐसे जाऊं, चाहे मैं नागपुर ऐसे जाऊं, चाहे नागपुर ऐसे जाऊं, पाथ इंडिपेंडेंट मतलब रास्ते का कोई रोल गोल नहीं है, आपको बस नागपुर पहुंचना है, 250 रुपए देने। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको किसी भी हाल में पढ़ने चाहिए, ये बोर्ड्स में आते हैं। अब इसके ऊपर अगला टॉपिक, अब हम अगला टॉपिक क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट अ पॉइंट टी। एक दूर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बताऊंगा अभी जब आएगा। अभी मैं एक बार और रिकॉल कर रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं वेक्टर्स पे। ये मैंने इसलिए चालू किया ताकि हमारे एग्जाम में पहले दो चैप्टर आएंगे तो हम इसको अपन कर लें। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। What do you mean by electric potential difference? The amount of work done in moving a unit positive test charge from point A to point B is called electric potential difference. Electric potential difference equals to, याद रखना, VB minus VA equals to work done upon test charge. What is electric potential? The amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point is called electric potential. Electric potential equals to VA minus VB equals to work done upon test charge. Electric potential equals to VA minus 0. वो 0 ही हो गया तो हो गया work done upon test charge. तो चलिए बच्चों, पहली बार आप ऐसा पढ़ रहे होंगे, दो चैप्टर इकट्ठे ऑनलाइन में, यूट्यूब में आपने आज तक देखा नहीं होगा, एक टीचर एक ही चैप्टर पढ़ाता है, मैं दो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब दोनों चैप्टर बराबर आ गए, दोनों के लिंक हो गए, है ना। अब बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा फर्स्ट चैप्टर में जो है वो जबरदस्त टॉपिक है। तो आइए वेक्टर्स, मेहनत करिएगा बच्चों, जबरदस्त चीज। तो चलते हैं, ये क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर्स का। ये हमेशा 11th में बच्चा पढ़ता नहीं, इसलिए उसको 12th में दिक्कत जाती है। ठीक है, अरे बोलता है क्या पढ़ना, 12वीं में पढ़ेगी। ठीक है, वो मेहनत करनी। आप सबको पता है वेक्टर क्या होता है, सभी को आपको पता है वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैं तो बोल बोल के थक गया, और जिसके पास डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं 4 मीटर चला गौरी घाट की तरफ, तो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मैं 4 मीटर चला तो मैग्नीट्यूड हो गया 4, मैं 5 मीटर चला तो मैग्नीट्यूड हो गया 5, मैं 10 मीटर चला तो मैग्नीट्यूड हो गया 10, मैं 10 मीटर 12 मीटर चला तो मैग्नीट्यूड हो गया 12। और डायरेक्शन मतलब मैं जा रहा हूं भैया
बेड़ा घाट हमारे जबलपुर की फेमस है, गौरी घाट हमारी नर्मदा मैया है, तो डायरेक्शन भी ये होता है वेक्टर। अब चलो ये तो आपको क्लियर हो, तो चलिए मैथ्स की अलग दुनिया स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, अरे ये क्या होता है भैया? अब बताओ, ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है तो उसके पास डायरेक्शन तो होगा नहीं। स्केलर चीजें वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड बस होता है, डायरेक्शन नहीं। भाई देखिए, ये एक वेक्टर है आपके पास, मान लीजिए ए वेक्टर, और ये आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है? इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? ये वेक्टर, ये बी वेक्टर। भैया मैं ऐसे बना सकता हूं, हाँ अभी बेसिक है, आप कैसे भी बना लो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है? ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर। वेक्टर के ऊपर एरो बनाना, कैप नहीं लगाना, मैं बताऊं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली वो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के काम में आता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट क्यों बोल रहे हैं बता रहा हूं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के काम में आता है। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैंने बोला ना, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ये समझ आएगा। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट प्यारे बच्चों, तो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के काम में आता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के काम में आता है, और फिजिक्स में वहां काम आता है जो चीजें स्केलर क्वांटिटी होती हैं। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां काम आएगा, होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। जागे रहो, असर्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है भैया, पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भाग रहा है, डायरेक्शन तो है। क्या है? तो फिजिक्स में कहाँ काम आएगा? उन क्वांटिटीज के पास काम आएगा जहां पे आपको फिजिक्स में स्केलर वो क्वांटिटीज होंगी ना, उनके लिए ये काम आएगा। अब देखना कैसे, तो पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज a vector b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। वेक्टर्स में एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं। कैप क्यों बोलते हैं? रीजन मिलता है, कैप क्यों बोलते हैं अभी रीजन मिलेगा। ये हो गई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को जे कैप बोलते हैं, और ये हो गई जेड एक्सिस को बोलते हैं के कैप। मैंने आपको दिया है एक वेक्टर ए बी वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब अगर ये मैथ्स होता 10th का तो बोलते थे 2x माइनस 3y प्लस 4z, क्योंकि x एक्सिस को वेक्टर में i कैप से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, y एक्सिस को j कैप से, z एक्सिस को k। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप द होल स्क्वायर plus coefficient of j cap the whole square with sign plus coefficient of k cap the whole square with sign। ही लिखना, वैसे तो प्लस हो ही जाता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा रूट ओवर 20। आ गया ना मैग्नीट्यूड मतलब? कैसे निकालते हैं? 10 से 12 बार सीखिए। तो कैसे आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया एसी वेक्टर इक्वल्स टू, मैं एसी ए बी की जगह अगर ऐसा लिख दूं चलेगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस माइनस जे कैप माइनस के कैप। मैंने बोला मैग्नीट्यूड निकालो, तो पहले ऐसी दो डंडियां बना लें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर coefficient of I cap the whole square plus coefficient of j cap the whole square। कछु नहीं है तो पता है 1 होता है, ये तो सबको पता है, पता होगा। प्लस
कोएफिशिएंट ऑफ k cap the whole square. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर रूट ओवर 16 प्लस 1 प्लस 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर रूट ओवर 80. ऐसे मैग्नीट्यूड कैप क्यों लग रहा है? कैप जवाब मिलेगा. एक तो और देख ले, मैग्नीट्यूड निकाल लिया. आई a vector equals to minus I cap plus 2j cap minus k cap. तो magnitude of a vector equals to root over coefficient of I cap का whole square plus coefficient of j cap का whole square plus coefficient of k cap का whole square. Magnitude of a vector root over 1 plus 4 plus 1. Magnitude of a vector root over 6. क्लियर हो गया? ठीक है. अब आ जाइए. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के काम में आता है. ऐसी क्वांटिटीज जो स्केलर क्वांटिटीज हैं और उनका आपको एंगल निकालना है तो काम आएगा. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta. Scalar product or dot product is used to find the angle between two vectors. It is given by a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta. Scalar product or dot product is used to find the angle between two vectors. It is given by a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta. अब देखते हैं ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट कैसे निकालते हैं. ये तो हमने सुना है 2 into 3 6 होता है. ये 2.3 नहीं लिखा है, 2 into 3 लिखा है. ठीक है. अब ये क्या होता है आई देखते हैं. मान लीजिए अगर आपके पास एक a वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और आपके पास एक b वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप और टीचर आपसे बोले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो तो करना कुछ नहीं, कोएफिशिएंट्स इनटू करते जाना. a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2. आई देखते हैं. ये तो मैंने ऐसा समझाया और इजी करते हैं. मान लीजिए ए वेक्टर है -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर है 4i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप. और मैंने आपसे बोला फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो कुछ नहीं करना. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोएफिशिएंट इनटू कर -2 into 4 प्लस 4 into -1 प्लस, मैं बार बार प्लस इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप यहां का साइन ना भूलें, -3 into माइनस. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -8 अभी डायरेक्टली कर दूं बच्चों, -4. समझ गया ना. अभी प्लस मैंने जब ये माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस हो गया प्लस. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -12 प्लस 9. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -3. 2-3 और देख लें ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए, तभी तो फिर आप चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे. बहुत सारी चीजें आपको बताएं. मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और आपके पास बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप. और टीचर आपसे बोलता है निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -1 into 2 प्लस -2 into +4 प्लस +4 into -6. प्यारे बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -2 -8 -24. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -10 और -24 होता है -10. नहीं आया समझ? कोई डाउट है किसी को? क्लियर? तो आइए अभी अभी आपने सीखा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड निकालते बन जाएगा. कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ गए हैं? एक बार और बता दूं मैग्नीट्यूड निकाल बता देता हूं. चलो कोई. तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट is used to find the angle between two vectors. It is given by
A vector dot B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector cos theta. अब जैसे A वेक्टर है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, B वेक्टर है आपके पास माइनस i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट ओवर क्या हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 60। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा रूट ओवर 21। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा रूट ओवर माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा रूट ओवर। अब अगर टीचर आपसे पूछे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो तो निकाल सकते। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वन मतलब इसका कोएफिशिएंट 2 इनटू इसका कोएफिशिएंट -1 प्लस इसका है कितना -1 प्लस इसका कितना है 1 प्लस इसका कितना है 4 प्लस इसका कितना है 1। अब दूसरी चीज जो इसमें हमें सीखनी है, दूसरी चीज हमें ये सीखनी है, पहले 11th वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब भैया जैसे मैंने आपसे बोला 2 इंटू 3 आपने बोला 6, मैंने बोला उल्टा करके मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 तो भी आएगा 6। जब आप सीधा करके और उल्टा करके दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं और आंसर वो ही आता है तो हम बोलते हैं वो चीज है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे बोला 3 माइनस 2 आपने बोला 1, 2 माइनस 3 -1। नहीं भैया ये कम्यूटेटिव नहीं, कम्यूटेटिव। अच्छा तो कर लो कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के कम्मो कम्मो है, कम्मो कौन थी बताए? 3 इडियट्स में उसकी बहन का नाम कम्मो, कम्मो था, वही थी कम्मो। याद करिए आपने 3 इडियट में कम्मो से शादी करने को बोलता है वो ठीक हो जाता है। कम्मो बहुत खतरनाक है, ऐसे ये कम्मो भी बहुत खतरनाक है। तो कम्यूटेटिव क्या कम्यूटेटिव, तो याद रखना स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। आइए साबित करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। देखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्या? मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, जरा मन लगाइएगा, ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ क्या निकालूंगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखिए पहले ए डॉट है तो बोलते जाए 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 5 प्लस बोलते 4 इंटू 5। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -2 -1 प्लस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -3 प्लस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया 1। अब मैं बी डॉट ए निकालता हूं, उल्टा मल्टीप्लाई बोलो -1 इंटू 2 उल्टा 1 इंटू -1 उल्टा बोलो 1 इंटू 4। तो भैया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया -2 -1 प्लस 4। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया -3 प्लस, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आ गया 1। कम्यूटेटिव मतलब कहीं बी डॉट ए लिखा है तो उसको ए डॉट भी लिख सकते हैं, तो दोनों का आंसर सेम। कहीं ए डॉट भी लिखा है उसको बी डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का आंसर सेम। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कैप के बारे में कि कैप क्यों लगा है। बच्चों जिस किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है, अकेला अकेला कैप एक के ऊपर, अगर कैप लगा हुआ है, कैप उसी के ऊपर लगता है जो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, आधी इंग्लिश आधी हिंदी बढ़िया चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। जैसे मान लो खुशी दीदी मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाओ, तुम बोलोगे भैया इसकी होती है आई कैप, तो मतलब 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब तो 0 होते हैं, मैंने कल ही बताया।
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स रूट ओवर 1² प्लस 0² प्लस 0। देखना मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का रूट होता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 हमेशा। और कोई तुमसे उदाहरण पूछ ले तो बोलना एक्स एक्सिस इज अ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस इज अ यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस इज अ यूनिट वेक्टर के कैप। अब मैं तुमसे बोलूं वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्यों, तो तुम बोलोगी भैया क्योंकि ये जे कैप है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगा, 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये जीरो क्यों आया, ये जीरो क्यों आया, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ वाई जिंदा रहता है और एक्स और जेड मर जाते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 0 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 0 द। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर आ गया रूट ओवर 0 प्लस 1 प्लस 0। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर आ गया 1, 0 प्लस 1 प्लस नहीं आया। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। और उसके ऊपर लगा देते हैं हम लोग एक तो क्या है, क्या भैया ये यूनिट वेक्टर है, हाँ गया। अरे कोई तुमसे पूछे खुशी क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो तुम बोलोगी भैया मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी, 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही मैग्नीट्यूड निकालते वक्त इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते, तो 2 का स्क्वायर तो वैसे ही 4 हो गया है, तो ये तो है ही नहीं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसके ऊपर क्या क्यों लगा है। अब सवाल यह आएगा कैप इसलिए लगा है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वरना ये होता है 2x माइनस वाई प्लस 4z। अगर किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो आई कैप लगाना पड़ता है x की जगह, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। अरे बेवकूफ ही है क्या, हम निकाले हैं तो 2 द होल प्लस माइनस 1 निकलेगा ही नहीं, देखो 1 आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, अरे यार का स्क्वायर यही 4 हो गए। अरे भैया हो सकता है रूट निकल जाए तो 1 आ जाए, अबे 1 का ही रूट 1 आता है और किसी का रूट 1 नहीं है। और यार इसका भी तो सकता है इसका रूट 1 होता है पगला। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसके ऊपर कैप इसलिए लगा रहता है, एक अकेला रहे कैप लगा रहेगा। भैया ये क्यों नहीं है यूनिट वेक्टर, इस पर तो कैप लगा है भैया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं है, 1 है। पराग एक लड़का है तो हर लड़का थोड़ा ना पराग भैया है। पराग भैया एक लड़का है, पराग भैया हीरो है तो हर हीरो थोड़ा ना पराग भैया, सिंपल। ऐसे ही आगे बढ़ते, तो ये तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का बेसिक आपको क्लियर हो गया। एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस। ये दूसरा स्केलर प्रोडक्ट का कम और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, याद रखेंगे ना। कम्यूटेटिव मतलब समझ गए, कम्यूटेटिव ए डॉट बी निकालते बनने लगा ना, ए डॉट बी कैसे निकालते। Scalar product or dot product is used to find the angle between two vectors. It is given by a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos theta. थीटा एंगल है इन दोनों के बीच, ठीक है। सभी को क्लियर, आ जाते हैं। अच्छा ये कम्यूटेटिव होता है, ये भी क्लियर। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी का जो आंसर आता है और बी डॉट ए का आंसर आता है सेम। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बनता है ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। अब दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। समझना है, ये थोड़ा सा लॉजिक है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली कहलाता है हमारा राइट हैंडेड सिस्टम। ये राइट हैंड, ये कहलाता है ए वेक्टर, ये कहलाता है पी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। और ये कहलाता है एक नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्लेन मतलब जिस जगह पे दो वेक्टर बन रहे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये जो थंब है ना, ये नॉर्मल वेक्टर है। जो जो कॉपी है, जिस कॉपी पे ये दो वेक्टर बन रहे हैं उसके क्या है, परपेंडिकुलर बनाता। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है।
इनके बीच का एंगल बना लेते हैं। क्या है भैया एंगल? थीटा। और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर, इसको एन कैप कहते हैं। ये एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर होता है कौन? एन कैप। ठीक है, सुनना। Vector product of cross product is given by A vector cross B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector sin theta n cap. cos theta आता है ऐसा। देखिए, vector product of cross product is given by A vector cross B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector sin theta n cap. A vector cross B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector sin theta n cap. n cap कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, जो किसके परपेंडिकुलर है? कॉपी के, जिसपे वो दोनों वेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, vector product of cross product is A vector cross B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector sin theta n cap. ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है? ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे? ठीक, अच्छा, एक बात जरा गोल्डन वर्ड्स बताओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आंसर आता है, वो आंसर सीधा क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अर्थात नंबर आ जाता था। ए डॉट बी से जो आंसर आता था सीधे नंबर आता था। याद है सबको? निकाल के दिखाऊं क्या? याद है कैसे ए डॉट बी कैसे निकाला था? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस। लेकिन जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो आंसर आता है, वो एक नया वेक्टर आ जाता है। वो मैग्नीट्यूड नहीं आता, वो एक नया वेक्टर आता है। आइए 5 सवाल दिखाता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर आपके पास है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k। सबसे पहले मैंने आपसे बोला फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। निकाल सकते हैं? कौन कौन निकाल सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? यस, निकालिए। चलिए बच्चों निकाल लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 2, बोलिए माइनस 3 इंटू 4। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया 2 माइनस 8 माइनस 12। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया माइनस 6 माइनस 12। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया? माइनस 18। याद आ गया ना बच्चों सबको? अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, 5 बार सिखाऊंगा, ये एक जबरदस्त चीज है। तो टीचर ने बोला अब आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में, दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब निकलता है तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाता है भैया? मैग्नीट्यूड नंबर आ जाता है। लेकिन जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकलता है तो आपके पास मैग्नीट्यूड या नंबर नहीं आता, आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन आती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसा लिख ले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाना। ये क्या होती बता? डिटर्मिनेंट, इसको इसका नाम है डिटर्मिनेंट। दो डंडी इसी तरह ऊपर वाली लाइन में लिख देना आई कैप जे कैप के कैप। नीचे ये पहला रो, सेकेंड रो में नंबर्स लिखना साइन के साथ 2 प्लस 4 माइनस 3। थर्ड रो में फिर नंबर लिखना साइन के साथ, अगले वाले 1 माइनस 2 प्लस 4। लिखिए। अब क्या करना? बाजू में इसके एक और डिटर्मिनेंट बनाना इसे। अब पहले दो कॉलम लिख देना, पहले दो कॉलम आई कैप 2 1 जे कैप 4 माइनस 2। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना। सबसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, आई कैप इंटू 4 इंटू 4 16 आई कैप। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, जे कैप इंटू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 जे कैप।
ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, के कैप इंटू 2 इंटू -2 -4 बिग ब्रैकेट बंद, फिर माइनस साइन बिग ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस साइन। अब नीचे से ऊपर 1 इंटू 4 इंटू के, 4 के कैप, -2 इंटू -3 इंटू आई प्लस 6 आई कैप, -4 इंटू 2 इंटू जे प्लस 8 जे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ब्रैकेट ओपन कर, 16 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप -4 के कैप -6 आई कैप -8 जे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 16 आई कैप -6 आई कैप हो गया 10 आई कैप, -3 जे कैप -8 जे कैप माइनस माइनस प्लस -11 जे, -4 के कैप -4 के कैप -8 के कैप। देखो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला तो मैग्नीट्यूड नहीं आया, क्या आ गया? एक नया वेक्टर। ये 5 सवाल, ये सबके सब काम आएंगे अब आगे फिजिक्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं बनेंगे तो फिजिक्स नहीं बनेगी, इसलिए 5 समझिए। मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, थोड़ी देर के लिए -4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, आपके पास बी वेक्टर है 3 आई कैप -जे कैप प्लस 2 के कैप, और टीचर ने आपसे बोल दिया भैया पहले निकालो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड देन निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार्ट। 12th के पहला चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट, वो ये डिटर्मिनेंट स्टार्ट। अब पहले रो में क्या लिखना? आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे रो में यहाँ के सारे नंबर्स आई के -4 +1 माइनस, तीसरे रो में सारे नंबर 3 -1 +2। अब फिर से एक और डिटर्मिनेंट बना, और पहले दो कॉलम्स को कॉपी कर लेना, पहले दो कॉलम्स, पहले ही दो, आई कैप -4 3 जे कैप 1 माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ब्रैकेट्स। सबसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 इंटू आई कैप 2 आई कैप, 3 इंटू -2 इंटू जे कैप -6 जे कैप, -1 इंटू 4 -4 प्लस 4 इंटू के कैप +4 के कैप माइनस बिग ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। अब नीचे से ऊपर 3 इंटू 1 इंटू के कैप 3 के कैप, -1 इंटू -2 इंटू जे कैप +2 आई कैप, सॉरी क्या बोलिए, 2 इंटू -4 इंटू जे कैप -8 जे कैप। तो ब्रैकेट खोल लेना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप -6 जे कैप +4 के कैप -3 के कैप -2 आई कैप +8 जे कैप। ब्रैकेट खोलेंगे साइन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 2 आई कैप -2 आई कैप 0 आई कैप, यहाँ पे काटना नहीं, 0 लिखते, -6 जे कैप +8 जे कैप, माइनस प्लस होता है, माइनस किया तो आ गया +2 जे कैप +4 के कैप -3 के कैप +1 के कैप। अब दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं, क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो, -4 इंटू 3 +1 इंटू -1 -2 इंटू 2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -12 -1 -4, वो तो आप निकालिए। आइए आइए पे आते क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद है ना? कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। यहाँ पे जो ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर का आंसर, क्रॉस बोल क्या बोलना, क्रॉस, जो इसका आंसर आएगा ना, और जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आंसर आएगा ना, वो भिन्न भिन्न आएगा। क्या आएगा? भिन्न भिन्न, मतलब अगल अलग। क्या? अगल अलग। क्या? अरे अलग अलग तो सेम हो जाएगा ना, यहाँ भी अलग यहाँ भी अलग, दोनों अलग अलग, तो इसलिए अगल अलग। क्या? अब तुम बोल रही हो ये भी अलग ये भी अलग, तो अलग इक्वल टू अलग, हेंस प्रूफ जे इक्वल। तो क्या बोलना? अगल अलग। क्या? अलग सिद्ध करूंगा, अगल अलग मतलब इसका आंसर 4 आया, दूसरे का आंसर क्या आएगा? 5, डिफरेंट। ऐसा
देखना कैसा, ऐसा 5 नहीं आएगा। अब देखो कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता, मेहनत का। तो आपके पास ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप, और आपके पास बी वेक्टर है i कैप। इस बार थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन लूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस तरफ निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट बोल देंगे i कैप जे कैप के कैप 2 माइनस 1 माइनस 1 1 1। सब समझ गए? डिटर्मिनेंट क्लोज, डिटर्मिनेंट स्टार्ट। पहले दो कॉलम लिख दो, i कैप 2 1 j कैप माइनस 1 1। डिटर्मिनेंट क्लोज। तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से नीचे माइनस 1 i कैप, ऊपर से नीचे माइनस 4 j कैप, ऊपर से नीचे प्लस 2 k कैप, बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे से माइनस 1 k कैप, नीचे से ऊपर माइनस 4 i कैप, नीचे से प्लस 2 j कैप, बिग ब्रैकेट। तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 1 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, ब्रैकेट खोलिए प्लस 1 k कैप प्लस 4 i कैप माइनस 2 j। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 1 i कैप माइनस 2 i कैप माइनस 3, अरे जे था वो सॉरी, माइनस 1 i कैप प्लस 4 i कैप प्लस 3 i माइनस 4 j कैप प्लस 4 j कैप प्लस 0 j कैप। समझ गए? अबे जे फिर गलत कर दी, माइनस 4 में खुद ही माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 6, प्लस 2 के कैप प्लस कितना हो गया प्लस। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आंसर आएगा वो यही आएगा, लेकिन सबके साइन बदल जाए, अलग अगल। देखो दोनों सेम है लेकिन जगह बदल गई, अलग अगल। हर चीज का मतलब होता है जो बोलता। तो ये इसका जो आंसर आएगा ना बी क्रॉस ए का, क्या आएगा माइनस 3i क्या प्लस 6j क्या माइनस 3k। अलग और अगल हो गया शब्दों का भेद। तो निकालते हैं, शुरू करते हैं और मेहनत करिएगा। ठीक है, चलते। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट, चलो बोलो आई कैप जे कैप के कैप। याद रखना पहले बी को लिखना, क्योंकि बी क्रॉस से है। नहीं समझ आ रहा? पहले किसको लिखोगे अब रो में? बी। बोलो 1 1 1, यहां बोलो 2 माइनस 1 माइनस। डिटर्मिनेंट क्लोज, डिटर्मिनेंट स्टार्ट। बोलो भाई आई कैप 1 2 जे कैप 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से नीचे सब बोलो माइनस 4 आई कैप, ऊपर से नीचे प्लस 2 जे कैप, ऊपर से नीचे माइनस 1 के कैप माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे से ऊपर 2 के कैप, नीचे से ऊपर माइनस 1 आई कैप, नीचे से ऊपर माइनस 4 जे कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप माइनस 2 के कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस 4 आई कैप प्लस 1 आई कैप होगा माइनस 3 आई प्लस 2 जे कैप प्लस 4 जे कैप होगा प्लस 6 जे कैप माइनस 1 के कैप माइनस 2 के कैप होगा माइनस 3 के। मैच कर लो, सब वही है, बस साइन बदल। प्लस 3 हो गया माइनस माइनस 6 हो गया प्लस 6 प्लस 3 हो गया। तो मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं, क्योंकि एक जगह आंसर अलग आ रहा है दूसरी जगह अगल आ रहा है, चिन्ह बदल। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कौन कौन निकाल सकता है? मैग्नीट्यूड मतलब समझ गए ना, दो डंडी लगा। इक्वल्स बोल दो रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर sin थीटा n।
ठीक है, और ये कम्यूटेटिव नहीं होता। यही था बेसिक जो हमारे काम आएगा अब अगले क्लास में। तो अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। आज इतना ही रोकते हैं, थक गए। महात्मा जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।